दोस्तों नमस्कार। 90.8 एफएम रेडियो अलवर की आवाज में आप सबका स्वागत है। और आज चर्चा का विषय है धूम्रपान। जी हाँ, युवाओं में आजकल खास करके धूम्रपान का प्रचलन बढ़ रहा है और इसी पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ आज एकत्रित हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। पढ़कर, जानकर, सब कुछ समझकर भी हम अनदेखी करते हैं और इस बात को दरकिनार कर देते हैं और धूम्रपान का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? यस मैम, जैसा कि आपने बताया कि सिगरेट पे लिखा होता है कि इंजurious टू हेल्थ, कि ये हमारे शरीर के लिए बेकार है। तो जबकि हम अपना जो युवा है वो एजुकेटेड है, उनको पता है ये चीज़ गलत है, बट फिर भी वो चीज़ वो कर रहे हैं क्योंकि उनको उनको दिखावा करना है कि हम भाई ये सिगरेट से आजकल लोग छल्ले बनाते हैं, धूम्रपान से छल्ले बनाते हैं। और जब आप देखें कि हर जगह कोई ना कोई हर चौराहे पर सिगरेट पीता नज़र आ जाएगा आपको। और मैम, जैसा कि मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में क्या होता है कि हम हुक्का जो है वो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि हर घर में एक हुक्का जरूर मिल जाएगा। और घर के बाहर, वो गेट के बाहर एक खाट पे 4-5 बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं और आराम से बातचीत करते हैं गांव के, और हुक्का पीते रहते हैं। जबकि जो नहीं पी नहीं रहा होता है उसको भी उस धुएं से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल उदित, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसकी शुरुआत अपने घर से और परिवार से ही होती है। बिल्कुल मैम, जैसे कि दादा के सामने पोता आता है तो वो दादा बोलता है कि ले बेटा तू भी मार ले, एक दो घूंट कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ गलत है, तो वो उनको नहीं करनी चाहिए। मीना, आपके क्या विचार हैं? मैम, ये धूम्रपान का जो क्रेज़ है वो बड़ों में, युवाओं में ही नहीं बच्चों में भी हो रहा है। वैसे तो जो हमारी गली में दो चार बुजुर्ग बैठ के जो धूम्रपान करते हैं, वो बच्चों को तो कहते हैं कि अरे तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, तुम धूम्रपान से दूर रहो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसी से मैम बच्चों के अंदर, उनके माइंड में भी ये आ जाता है कि अगर ये चीज़ गलत है तो आप लोग इस चीज़ को क्यों यूज़ कर रहे हो या फिर इसका धूम्रपान क्यों कर रहे हो। तो वो फिर बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो है, मतलब कोई ना कोई ऐसा फ्लेवर है, तभी तो ये भी बड़े बुजुर्ग भी इसका सेवन कर रहे हैं, तो हम भी एक बार इसका सेवन करके देखते हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं बच्चों में ये जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा इसमें क्या है कि हमारे पेरेंट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें रोक रहे हैं। हाँ मैम, तो फिर उसी से मैम वो जो बच्चे होते हैं वो भी एकाध उस छुपकर उसका एकाध कश ले लेते हैं, तो उसी से उन बच्चों को भी धूम्रपान की आदत लग जाती है, और जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो होता ही है। बिल्कुल ठीक कहा, हानिकारक बिल्कुल है। तभी तो आंकड़े बताते हैं कि हर साल तकरीबन 10 लाख लोग इसका शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो हाँ मैम, जैसा कि मीना ने अभी कहा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीजें मत करो। पर मैम वहीं पे एक सवाल ये भी आता है कि जब बात आती है सिगरेट का पैकेट लाने की या सिगरेट लाने की या बीड़ी का पैकेट लाने की, तो बच्चों के हाथ में ही पैसे थमाए जाते हैं और बच्चों को ही बोला जाता है कि जा बेटा एक सिगरेट का पैकेट ले आ और बचे 2 रुपए की तो चीज खा लेना। मैम और उस चीज के लालच में वो बच्चा दौड़ कर जाता है और उनको सिगरेट ला करके दे देता है। और मैम वहीं पर एक कमी दुकानदार की भी दिखती है कि उस छोटे से बच्चे के हाथ में वो सिगरेट का पैकेट और वो बीड़ी का पैकेट थमा देता है। वो ये नहीं सोचता कि इससे उसके दिमाग पर या उसके अंदर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं कि दुकानदार ये नहीं सोचता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या पेरेंट्स सोचते हैं? बिल्कुल नहीं क्या मैम। बड़े बुजुर्ग सोच रहे हैं जो बच्चों से सिगरेट मंगवा रहे हैं, बीड़ी मंगवा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं शुरुआत अपने घर से होती है और इसको वहीं रोकना होगा, तभी हम इसके प्रचलन को रोक सकते हैं। हाँ एक सवाल और उठता है कि धूम्रपान करने वाले को तो नुकसान होता ही है, ये तय है, लेकिन इसके साथ साथ उसके आसपास जितने भी लोग हैं, जहाँ तक वो धुआं जाता है, उनको भी नुकसान होता है। तो इसके बारे में रंजना आप बताओ। तो मैम ये तो बहुत स्वाभाविक सा, और हम में से बहुत से लोग जानते भी हैं पर इस बारे में कुछ सोचते नहीं, कुछ करते नहीं। अगर मैं यहाँ बैठकर सिगरेट पी रही हूँ तो मेरी सिगरेट पीने से बाकी जो 3 लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि वो धुआं जब उनके
नाक द्वारा उनके अंदर शरीर में जाएगा, जाता lungs है में। तो उनके फेफड़ों में भी वो उतनी ही प्रॉब्लम करता है। और मैम ये धूम्रपान करने वाले से ज्यादा डेंजरस होता है धूम्रपान के पास बैठने वाला, बिल्कुल, क्योंकि जो बंदा धूम्रपान कर रहा है वो तो एक बार उस कश को लेकर छोड़ भी देता है, पर बिल्कुल। जो बंदा वहां पर बैठकर सांस ले रहा है उसके थ्रू उसके अंदर कितने स्मोक्स के कण या और कितनी कितने धुआं कीटाणु, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो वो इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम इनडायरेक्टली दूसरे की जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या धूम्रपान जरूरत है या सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसे किया जाता है? युवा ही बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैम बिल्कुल ये बात तो कहीं पे कोई दोराहा नहीं है, ना तो हमारे शरीर को इसकी जरूरत है, ना हमारी मेंटल हेल्थ को इस चीज की जरूरत है। ये किसी भी हद में, किसी भी कंडीशन में या किसी भी लहजे में हमारी जरूरत तो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिक्शन है यूथ का, सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन का एंटरटेनमेंट है और एक तरीके से अपने आप को अलग सा दिखाना, फ्लॉन्ट करने का चक्कर है और कुछ नहीं। आप क्या कहोगे उदित? मेरा ये कहना है कि जो सिगरेट होती है तो उससे जो है वो जरूरत नहीं है हमारी एंटरटेनमेंट, वो एक दिखावा एक तरीके से कि हम जो है सिगरेट से क्या क्या कर सकते हैं। हम टेंशन दूर हो जाएगी, हाँ। हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नहीं होता ये है। ये होता है कि युवा जो है वो कई बार कई ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि लाइक दैट ब्रेकअप होता है, तब अकेले में बैठ के सिगरेट पीता है काफी, क्योंकि सिगरेट से क्या होता है डिप्रेस होता है माइंड। यस, तो डिप्रेशन में माइंड एकदम आराम से 2-3 सिगरेट पी के आराम से अकेला बैठा रहेगा। तो ये चीजें हैं। उदित वो डिप्रेस नहीं होता है, सिगरेट में भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है, बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे माइंड को एक पॉइंट के लिए सुन कर देता है, सुन बोलते कर हैं ना। देते हैं, हम्म। और exactly। उसे हम सोचते नशा हैं है। रिलैक्सेशन है, हमको रिलैक्स मिल रहा है या हमको बेटर फील हो रहा है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं कुछ है। भी नहीं है। कुछ पलों के बाद वही जिंदगी है, वही हम है और वही टेंशन है। है और वही गम है। राइट मीना, तुम क्या कहोगे? फिर हम कंक्लूड करते हैं आज की चर्चा को। तो वैसे तो मैम जो युवा है ना वो सोशल मीडिया पे भी अब दिखावा करने के लिए जो ये धूम्रपान है, सिगरेट वगैरह का ज़्यादा उपयोग करते हैं, और जिससे देखा कि- देखी ये चीजें हाँ, बढ़ती जाती हैं। हाँ। तो दोस्तों, युवाओं के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि धूम्रपान ना करें। ये आपके लिए हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है। नशा करना है तो काम का नशा करें, जिंदगी का नशा करें, किसी की मदद करने का नशा करें, लेकिन धूम्रपान ना करें। नमस्कार।